कॉर्न और वीट के साथ चना और ओट्स ये डाल करके 7 ग्रेन के साथ ये बिस्किट भी तैयार किया और डाइजेस्टिव बिस्किट में भी एक हेल्दी बिस्किट का एक नया अवतार, एक प्रीमियम अवतार पूरे देश को हमने दिया है। अब बात आती है काजू बादाम अखरोट पिस्ता। काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये भी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स न्यूट्रेला में, इसलिए इनको हमने लॉन्च किया कि वैसे तो पतंजलि हमारा बहुत बड़ा अम्ब्रेला ब्रांड है, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिशियस भी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वर्ल्ड के जो टॉप जो जिसको कहते हैं ऐसे सप्लायर्स कंपनियां जो कि ड्राई फ्रूट्स में वर्ल्ड में जिनका नाम है, उनके साथ में हमने ये एग्रीमेंट करके इन चीजों को आगे शुरू किया है। तो आज न्यूट्रेला स्पोर्ट्स बिस्किट के प्रीमियम ब्रांड और ड्राई फ्रूट्स के प्रीमियम ब्रांड को हम आपके सामने लेकर के आए। हमने दूध बिस्किट का एक नया कीर्तिमान बनाया। 800 करोड़ का एक नया ब्रांड गाय के दूध के बिस्किट का खड़ा किया जा सकता है। गाय का घी का हमने ब्रांड खड़ा किया। लोग पहले सफेद घी खाते थे, अब 15 सालों के बाद हम बेफेलो व्हाइट घी भी, देसी घी लेकर के आ रहे हैं, वो भी देश को मिलेगा। लेकिन हमने गाय का घी को ब्रांड बना करके लगभग आज 1400-1500 करोड़ का ब्रांड हमने गाय के घी का खड़ा किया। आज देश में डेयरी में अमूल का कोई सानी नहीं है। वो दूध भले ही ज्यादा बेचता हो हमसे, बटर हो सकता है ज्यादा बेचता हो, लेकिन गाय का घी का करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 70-80% किसी के पास शेयर है तो वो पतंजलि के पास है। अब हम पतंजलि बफेलो घी, व्हाइट घी भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये नए प्रोडक्ट लॉन्च थे। एक पूरा विजन है कि हम आने वाले 5 सालों में पतंजलि को 1 लाख करोड़ की ओर लेकर के जाएं एज ए ग्रुप टर्नओवर। और पतंजलि फूड जो लिस्टेड कंपनी है, इसको 48 से 50 हजार करोड़ रुपए तक लेकर के जाएं। और क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना, उसके पीछे एक गंभीरता, एक प्रामाणिकता और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारना, एग्जीक्यूट करना, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और एक लास्ट बात कह करके कि हमने मासेस को स्वस्थ, सात्विक और अफोर्डेबल प्राइस दिए। अब क्लासेस को, जो इमर्जिंग क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसको भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्राइस के साथ दे रहे हैं, जिससे कि इस पतंजलि फूड्स के साथ में जो जुड़े हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने वेल्थ क्रिएशन में आगे बढ़ सकें। ये और इसके साथ साथ लास्ट मैं बोल रहा था, कल मैं आंध्र प्रदेश के पिद्धापुरम में पाम प्लांटेशन के लिए था। देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारी करेंसी की हानि होती है, फॉरेन डेफिसिट होता हमारा। क्यों? क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन कंट्री से, कुछ रसिया से, कुछ यूक्रेन से हम एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते हैं। हमारा संकल्प है कि हम बाहर से हमारी खाद्य तेलों पर निर्भरता खत्म हो। जैसे अनाजों में और दूध में हमने खत्म कर दी। आज दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है। खाद्यान्नों में हम दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता। दालों में भी काफी हमने दूसरों पर निर्भरता कम की है। तो खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, पाम प्लांटेशन से लेकर के उसके सिंचाई से लेकर के और खाद पानी की सबकी व्यवस्था के लिए। और अब इसमें पतंजलि ने काम किया है कि करीब उसमें अभी 40 से 50 हजार फार्मर्स जुड़े थे, उसको हम 4 से 5 लाख किसानों को जोड़ रहे हैं और करीब 20 लाख एकड़ जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। इसमें 3 बातें खास है। कुछ लोग कहते हैं पाम प्लांटेशन होने से कोई एनवायरमेंट का इश्यू आएगा। एनवायरमेंट अच्छा होगा
जो उबड़ खाबड़ जमीन, बंजर जमीन, जो उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर, और अनयूज्ड लैंड, वहां पर ज्यादातर हमने पाम प्लांटेशन अभी तक किया और आगे करने का इरादा है, जिसमें 1 हेक्टेयर में जितना नॉर्मल हम सरसों, सोया और चाहे मूंगफली या कोकोनट ऑयल आदि पैदा करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा ऑयल इसमें पैदा हो जाता है।